हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसा कि हमने दूसरी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है एज अ डेमो हमने लिया था इससे पहले, और आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। और उसमें जो है एक जगह पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक हो गया, उसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए, एक वहाँ पर क्वेश्चन था बहना महादेव, ये वहाँ पर लिखा था, उसको बाय मिस्टेक जो है वहाँ पर बहना महादेव जो है ये कांगड़ा में ना हो करके ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, मैं साथ साथ में आपको करेक्ट भी कराता चलूँगा, जहाँ पर कोई मिस्टेक या फिर मिसस्पेल्ट हो जाता है तो उसको हम लोगों को टाइम टू टाइम जो है करेक्ट करना है। और इसको जो इंश्योर किया है वो ज्योति शर्मा जी हैं, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही हमारे साथ में कनेक्ट रहें, रेगुलरली लेक्चर्स को देखें। बाकी आपको थ्योरी लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है बहना महादेव, इसे आप नोट्स में डाल सकते हैं। इसका सही आंसर है कुल्लू, एंड थैंक्स टू ज्योति जिन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है। नाउ कम टू द पॉइंट, फेमस टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये सेकंड पार्ट है। स्टैटिक जीके बिल्कुल हम लोग करते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर पिक्चर कोड की है तो ये हिडिंबा महादेवी जो कुल्लू में है। और इसके बाद में जो इसके बारे में बाकी जो ये वाले टेम्पल है इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग कंक्लूड करेंगे इनको। और इससे पहले हम लोग 11 टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे, इम्पॉर्टेंट मंदिर थे, उनके बारे में हमने पहले ब्रीफ में कर लिया है। और साथ ही साथ जितने भी स्टाइल जो टेम्पल के थे वो भी हमने पढ़ा है। देखिए, और एक क्वेरी मेरे पास में आई थी, दिस इज़ द क्वेरी अगेन बाय भवानी ठाकुर। तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ये टेम्पल है इनके ट्रिक्स हमें बता दें। देखिए, जितना ज़्यादा मैं कंक्लूड करना चाहूँ मैं बेस्ट से बेस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। और अगर आप इन लेक्चर्स को एक दो बार बहुत अच्छे से ब्रीफ में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिक्स की ज़रूरत होगी। साइड वाइज जो है मैंने सारे के सारे टेम्पल जो है इंक्लूड किए हैं एक ही पीपीटी में। आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें, और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये लेक्चर। और देखिए, अपने हिमाचल को एक्सप्लोर कीजिए। ट्रिक्स का हम लोग अलग से जो है मटेरियल बना रहे हैं, और ट्रिक्स पर हम अलग से काम कर रहे हैं। जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम उसकी डेफिनेटली आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमें जो है कंटेंट प्रोवाइड कराना है यूट्यूब पर, आपको बिल्कुल फ्री जो है एचएस लेवल का पूरा हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, देखिए हम लोग आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट करते हैं। आई एम साइनिंग इन। फेमस टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये पार्ट नंबर 2 है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें भीमा काली टेम्पल की, और इसमें देखिए मैं साथ साथ में इलेबोरेट भी कर रहा हूँ आप लोगों को। भीमा काली टेम्पल की अगर बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत ब्रीफ में बताया था कि यहाँ पर जो है पैगोडा शैली, पैगोडा प्लस पेंट्रूफ, इन दोनों का मिक्सचर है। और हमने पहले भी बताया है पेंट्रूफ जो है बेसिक जो एंशिएंट टाइम का है वो हिमाचल का है। पैगोडा की बात करें, दिस इज़ फ्रॉम नेपाल, और हमने रीज़न भी दिया था कि नेपाल से इन्वेजन हुआ है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। तो इस भीमा काली टेम्पल की अगर बात करें, दिस इज़ सतलुज वैली स्टाइल, इसको भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। और डेडिकेटेड टू गॉडेस भीमा काली, इनके नाम से ये बहुत ज़्यादा इससे जो आस्था जुड़ी है लोगों की। और अगर हम इसकी बात करें, दिस इज़ इन सराहन। अब सराहन जो है रामपुर वो शहर से करीबन 50-55 किलोमीटर है। तो अगर कोई जाना चाहता है या फिर कोई गया भी होगा, बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है। ये पीछे की जो पहाड़ियाँ हैं सारी किन्नौर की पहाड़ियाँ दिखती है यहाँ पर। तो क्योंकि जो मेन जगह है सराहन जाने के लिए वो एक जगह आती है ज्यूरी, और ज्यूरी से ही बाउंड्री लग जाती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। ज्यूरी के सामने एक जगह बदाल आती है, और चौरा एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर स्टार्ट हो जाता है। यही रीज़न है कि यहाँ से बहुत सारी वैलीज़ देखने को मिल जाती है। तो मैं इसमें साइड वाइज इसीलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, राइट। इस टेम्पल के बिल्ट होने के पीछे भी बहुत सारे मिथ्स हैं, और ये मिथ्स जो है बलोकरा में भी दिए हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हैं।
इसके बारे में मैं कमेटी में भी बात करूंगा कि कमेटी इसके ऊपर बनी है टेम्पल्स के ऊपर, तो उसमें जो जितने भी पुजारी होते हैं जो भी पूजन के लिए वहाँ रहते हैं उन्हें जो है किसी भी टेम्पल की हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो ये कमेटी बनी थी, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको आने वाली स्लाइड में हम लोग बिल्कुल डिटेल में करेंगे। उससे पहले हम देखें भीमा काली टेम्पल जो है इसके बारे में कहा जाता है एक जो भीमगिरी थे उनके पास में एक स्टिक थी जो डेडिकेटेड थी दुर्गा जी के लिए, दुर्गा माता के लिए, तो वो वर्शिप करते थे उसकी दिन रात। तो एक दिन जब वो उसके साथ में चढ़ने लगे तो वहाँ पर वो स्टिक बहुत हैवी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें जो है रियलाइज़ हुआ कि गॉडेस जो है स्टिक पे जो दुर्गा माता है वो यहीं इसी प्लेस पर रहना चाहती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। और ये कुछ एक मिथ्स हैं, तो उस बेस पर जो हम लोग आपको बता रहे हैं। तो दूसरा जो मिथ बनता है वो भीम जो है, भीम ने बहुत सारे डिमोन को किल किया था, मारा था, तो उसी लिए इसका नाम भीमा काली टेम्पल रखा गया था। देखिए हिस्ट्री में कुछ भी मिथ्स बने हैं, बट आपका यहाँ पर मतलब है कि कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपको छोड़ना नहीं है। तो भीमा काली टेम्पल जो है सराहन में है, और सराहन कहाँ है? रामपुर शहर। अगर एग्जैक्टली बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 13th अगर हम टेम्पल की बात करें, प्राशर टेम्पल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। प्राशर टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए जब हम पैगोडा शैली की बात कर रहे थे तो उस टाइम पर भी हमने प्राशर टेम्पल की बात की थी। देखिए ये वाला जो टेम्पल है ये प्राशर टेम्पल है, और ये टेम्पल किससे रिलेटेड है? ऋषि प्राशर, राइट, इनसे ये रिलेटेड टेम्पल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है। तो इसकी हिस्ट्री भी मैंने पहले आपको बता दी थी कि एक गुर्ज के मारने पर ऋषि प्राशर ने यहाँ पर एक गुर्ज मारा था, इसलिए यहाँ पर एक वाटर बॉडी बाहर निकल के आई थी जो एक लेक बनी है, प्राशर लेक इसका नाम है। अगर हम बात करें ऋषि प्राशर अगर जाना है, प्राशर टेम्पल अगर जाना है, मंदिर जाना है, तो मंडी मेन बाज़ार से अराउंड 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हमने पहले भी इसको कवर किया है, तो मैं साथ में इसको रिवाइज़ करता चल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो इस टेम्पल का जो निर्माण है वो किसने किया है? द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राजा बानसेन इन 1300 एडी के अराउंड जो है प्राशर ऋषि टेम्पल जो है यहाँ पर बनाया गया। तो इसके बारे में आप नॉलेज रख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। 14th क्वेश्चन की बात करें, नैना देवी टेम्पल, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर हम नैना देवी टेम्पल की बात करें तो राजा बीरचंद ऑफ बिलासपुर, बीरचंद जी ने इसका निर्माण किया था। वीरचंद, देखिए नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली ये नाम है, वीरचंद जी ने इसका निर्माण कराया था। जो मंदिर नैना देवी जी मंदिर का टेम्पल जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? बिलासपुर में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और 8th सेंचुरी का ये टेम्पल है, बहुत ही पुराना है, और कहा जाता है कि माता की जो आइज़ ऑफ माता सती फेल हियर, तो आइज़ यहाँ पर पड़ी थी, इसी के नाम पर जो है नैना देवी टेम्पल का नाम पड़ा है। और दूसरा मिथ यहाँ पर ये है कि एक कहा जाता है कि बहुत समय पहले वहाँ पर एक जो आदमी था वो अपनी गाय को लेकर गया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो गाय एक पत्थर पर अपना मिल्क जो है शावरिंग वहाँ पर करती थी, रोज़ का ये काम था। तो एक दिन उस आदमी के जो है सपनों में गॉडेस आई थी, और उन्होंने वहाँ पर कहा था कि जो स्टोन पर गाय अपना दूध डालकर जाती है वो मेरी पिंडी है, मतलब मेरा स्टोन है। इसीलिए उस वजह से नैना देवी टोल्ड अबाउट हिज ड्रीम टू राजा बीरचंद, और वो आदमी कौन था? बीरचंद जी थे। तो उनके सपनों में आई थी, इसीलिए इस टेम्पल का निर्माण किया गया था, राइट। तो ये कुछ एक मिथ्स हैं जिसके बेस पर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि कौन सा टेम्पल कहाँ है और क्या रीज़न रहे होंगे इसके ओरिजिनेशन के। 15th अगर टेम्पल की बात करें हम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी टेम्पल है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हमने इसके बारे में बात भी की थी। डोम स्टाइल के जो टेम्पल है वो कहाँ पर है? निचले जो लोअर हिमाचल है उसमें डोम स्टाइल मिलता है। तो अगर इसकी बात करें, राजा भूमिचंद ऑफ त्रिगर्ता, अगेन त्रिगर्ता किसका नाम है? त्रिगर्ता हो, नगरकोट हो, और तीसरा जो है कांगड़ा,
ये तीनों नाम एक ही है, कंफ्यूज ना हो। तो नगरकोट का किला जो कि कांगड़ा में है, त्रिगर्ता पुराना नाम है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, तो इसीलिए इससे कंफ्यूज ना हो। तो कांगड़ा के राजा, त्रिगर्ता के राजा राजा भूमिचंद ने डोम स्टाइल में इस टेम्पल का निर्माण किया था। और देखिए डोम जो है इसको अगर बात करें 1813 में महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने गोल्डन डोम इस टेम्पल पर लगाया था, ये जो ऊपर लगे हैं। तो इसीलिए इसमें साथ ही साथ पहाड़ी शैली के साथ में कौन सा आ जाता है, डोम स्टाइल। डोम स्टाइल जो है सिख से रिलेटेड है। यही रीज़न है कि जिस जिसका भी इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश में रहा होगा उन सभी के बेस पर यहाँ पर टेम्पल का निर्माण किया गया है, मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो 12 साल की व्हेन ही गॉट रिकवर्ड फ्रॉम 12 ईयर ऑफ इलनेस, उसके बाद जाकर उन्होंने ये यहाँ पर अपनी इच्छा से यहाँ बनवाया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे, अकबर जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, उन्होंने भी यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था कहा जाता है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल ये कहाँ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ। तो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, मसरूर रॉक का टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। इसकी बात अगर करें, जो मसरूर रॉक का टेम्पल है इसे एलोरा ऑफ हिमालय कहा जाता है। अलग डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर ठाकुर द्वारा भी है, ठाकुर द्वारा किससे रिलेटेड है, राधा कृष्ण से, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो एलोरा जो हिमालय का है, मसरूर रॉक का टेम्पल उसे कहा जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर मूर्तियों की बात करें तो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, श्री राम जी एंड लॉर्ड शिवा के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोनोलिथिक रॉक्स हैं कट शिखर स्टाइल, देखिए इसके बारे में भी हमने बात की थी, दिस इज़ ऑफ शिखर स्टाइल, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, शिखर स्टाइल का बना है। और टेम्पल सेड टू बी बिल्ट बाय पांडवास ड्यूरिंग दियर पीरियड ऑफ एग्जाइल, जब वो वनवास पर थे तो उनके द्वारा बताया जाता है ये वाला टेम्पल का निर्माण किया गया था। तो इसकी अगर बात करें, रीडिस्कवर किया गया था इसे शटलवर्थ जो थे 1913 में, और इन्होंने यहाँ पर ये पता लगाया था कि यहाँ टोटल कितने टेम्पल्स हैं, 15 टेम्पल का ये समूह है। तो इसे क्या कहा जाता है, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके के ही क्वेश्चन HPPSC पूछता है, या फिर जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था जो अब भंग हो चुका है उसमें भी इसी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 17th, अगर देखिए ये मुझे सबसे जो प्यारी स्लाइड लगी है वो यही है। और मैं मतलब पर्सनली अगर कहूँ तो ये वाला जो टेम्पल है, ये वाला जो मंदिर है, ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अद्भुत ये टेम्पल है। अगर बात करें तो 500 से करीब 600 साल पुराना ये मंदिर है जो कि लोकेटेड है मंडी में। तो पंचवक्त्र टेम्पल इसे कहा जाता है। देखिए बाढ़ आई थी अभी, जो मंडी वाला रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रासदी देखने को मिली है। वैसे तो हिमाचल में ऑल ओवर हिमाचल जो है सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ है इस बार मॉनसून में, बट उसमें भी जो मंडी वाला रीजन है, मनाली वाली डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है अपनी, और दूसरा शिमला डिस्ट्रिक्ट, इन तीन जो हमारे ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा त्रासदी देखने को मिली है। उसमें से एक जो टेम्पल है जो लोकेटेड है मंडी में, पंचवक्र टेम्पल, इसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा न्यूज़ आई है। और बहुत जगह पर आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, ये वाला फिगर जो है, ये वाला पिक्चर जो है बहुत जगह देखने को मिला होगा। तो पंचवक्र टेम्पल इसे क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो ये बात करें, ये जो टेम्पल है सबसे पहली बात है शिवा को डेडिकेटेड है। और दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, दिस इज़ इन शिखर स्टाइल, राइट। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कौन सा स्टाइल कैसा है। शिखर स्टाइल में ये टेम्पल बना है मंडी में, 500-600 साल पुराना ये टेम्पल है। अगर इसके पंचवक्र टेम्पल क्यों कहा जाता है, क्योंकि 5 जो कैरेक्टर है लॉर्ड शिवा के उसको ये डेडिकेटेड है। अब उसमें सबसे पहले बात करें, अंगोरा जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के है उसे अंगोरा कहा जाता है। दूसरा है ईशाना, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह हर
गली में, हर मोहल्ले में और पूरे विश्व में जो विख्यात है उनके लिए कहा जाता है, उसे ईशाना कहा जाता है। दूसरा है तत्पुरुषा जो ईगो को डेडिकेटेड है। और तीसरा है, चौथा है आपका वामदेवा जो फीमेल फेसेट है। और फिर पांचवा आता है नॉट द लिस्ट, रुद्रा जो क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है शिवा का। तो इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल मुझे बहुत पसंद है। और अभी देखिए यहाँ पर जब बाढ़ आई थी, अभी जितना भी पानी, ब्यास रिवर, ये कौन सी रिवर है मंडी में, ब्यास रिवर है। तो जब ये रिवर्स का पानी फ्लो इतना ज़्यादा था, मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स है जो 20 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, वो डिस्ट्रक्ट हो गई। बट ये टेम्पल आज भी खड़ा है और आने वाले टाइम में भी खड़ा रहेगा। यही दैवीय शक्ति है हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो ये एक अपने आप में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, राइट। अगर इसके रेनोवेशन की बात करें, रेनोवेशन सिद्ध सेन द्वारा 1684 और 1727 के इन बिटवीन में जो राजा रहे हैं, कहाँ के, मंडी डिस्ट्रिक्ट के या फिर मंडी रियासत के, तो उन्होंने इसका रेनोवेशन काम कराया था। देखिए हिस्ट्री वाले जब लेक्चर हम लेकर आएंगे तो उसमें भी हम बहुत ब्रीफ में करने वाले हैं ये चीज़ें। साइड वाइज अभी टेम्पल है तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज के लिए, अपने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डेडिकेट करके चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब MCQ सीरीज चलेगी तो वो जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं आपके। यहाँ मैं इसीलिए आपका टाइम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बिल्ड करना है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर है। तो जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तो आप MCQ या एलिमिनेशन मेथड अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यही रीज़न है कि हम हर एक टेम्पल, हर एक स्लाइड पर इतना एम्फेसाइज लेकर चल रहे हैं। आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप बता सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको बता दूं हमारे जो व्यूवर्स हैं 20 दिन में हमारे 4000 के अराउंड में हो गए थे। और आज लगभग जो है 1 मंथ हो चुका है हमारे चैनल को। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो 5K से बढ़कर 6K पर पहुंच चुके हैं। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। और यही बात है कि जब जब ये इस तरीके के मोटिवेशन हमें मिलते हैं तो एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट 18th अगर बात करें कालीबाड़ी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कालीबाड़ी टेम्पल जो है शिमला में है। ये देखिए पिक्चर लुक, अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, रेनोवेट किया था, कितना प्यारा। और पीछे देखिए बहुत बड़े बड़े देवदार के आपको जंगल देखने को मिलेंगे। शिमला की अपनी वादियाँ, अपनी खूबसूरती है, आप आइए एक्सप्लोर कीजिए। अगर कालीबाड़ी टेम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक ब्राह्मण थे, एक पुजारी थे, रामचरण ब्रह्मचारी इनका नाम था, जो कहाँ से थे, बंगाल से बेसिकली थे। उन्होंने जो है 1845 AD के इन बिटवीन में इस टेम्पल का निर्माण किया था। दूसरी चीज़ है, जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे उस टाइम पर भी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो लिंक करेंगे, इसीलिए हमारे साथ में बने रहें। हम पूरा हिमाचल जीके आपको पूरा HAS लेवल तक का कंप्लीट करके दे रहे हैं। देखिए टाइम तो लगेगा इन चीज़ों को कंप्लीट करने में, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, कंप्लीट ब्रीफ लेक्चर का देखें। और देखिए दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू श्यामा काली। अभी इसकी बात करें तो अगर हम शिमला की बात करें, देखिए अगर हम शिमला की बात करते हैं, इसका पुराना नाम जो है श्यामला था, राइट। तो अगर हम कालीबाड़ी टेम्पल की बात करें तो श्यामला देवी टेम्पल के नाम से ही जाना जाता है। तो श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा है। तो शिमला के बारे में आपको एक और चीज़ शायद से किसी को नहीं भी पता होगी, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है, राइट। तो इसीलिए भी कालीबाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप पाएंगे तो मॉल से कुछ दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर ये टेम्पल है। बिल्कुल सामने से बहुत हसीन वादियाँ यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, देखिए ब्रिजेश्वरी देवी, सभी टेम्पल जितने भी बने हैं अपनी अपनी खूबसूरती है सबकी। देखिए पीछे अगर बात करूं, दिस इज धौलाधार, राइट। अब देखिए इस टेम्पल के इस वाले स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ शिखर स्टाइल, राइट। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज ऑफ डोम स्टाइल। तो देखिए 2 स्टाइल से ये टेम्पल बने हैं। अब हम अगर शिखर स्टाइल की बात करें तो अपर हिमाचल से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। देखिए ये कंसेप्ट जो है आपको कहीं भी वीडियो लेक्चर्स में देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चल रहा हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। और डोम स्टाइल है, दिस इज़ फ्रॉम
सिखिज्म। तो दोनों का इन्फ्लुएंस है जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिख का भी है और अपर हिमाचल जो हमारा लोकल एरिया है उसका भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो दोनों का अगर हम कम्बिनेशन देखें तो वो कहाँ मिलता है देखने के लिए, ब्रिजेश्वरी देवी टेम्पल, अगेन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। आप जाइए कांगड़ा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी वादियाँ वहाँ पर है, पालमपुर देखने के लिए, धर्मशाला देखने के लिए है, कांगड़ा में इतने टेम्पल्स है, फोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जब हम कांगड़ा कवर करेंगे तो उसमें विद पिक्चर हम लोग विद प्रॉपर स्लाइड उसको भी पढ़ाएंगे। अभी के लिए बात करें, देखिए जो ये टेम्पल है, जो ये मंदिर है, इसको पांडवों ने बनाया था और नगरकोट धाम के नाम से भी जाना जाता है। और नगरकोट की मैंने बात की, अगेन द नेम जो है कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगर्ता और नगरकोट। तो इसको भी याद रखेंगे। तो कहा जाता है इट इज़ बिलीव दैट ब्रेस्ट ऑफ माता सती फेल हियर, तो उनके नाम पर ये टेम्पल बना है। और दूसरी बात करें, ब्रिजेश्वरी देवी टेम्पल को जो है लूटा गया था, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने 1009 ईडी में इसको लूटा था। और दूसरी बात है ख्वासा खान जो थे उन्होंने 1540 एडी में इसे लूटा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन इन्वेड करता है, कौन प्लंडर करता है, कौन से टेम्पल में किस तरीके की घटनाएं हुई है। और देसा सिंह मजीठिया की अगर बात करें, डिड लेटेस्ट चेंजेस इन सिक्स स्टाइल, देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था तो देसा सिंह मजीठिया क्या थे, मिसाइल्स जो थी, अगर हम बात करें इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिसाइल्स थी, उसमें से एक मिसाइल के जो लीडर थे वो थे देसा सिंह मजीठिया। उन्होंने शिखर स्टाइल में इसे बनाया था 1809 में। तो ये जो डोम स्टाइल है ये इनका बनाया है, शिखर स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पर बना था, तो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 20 नंबर का अगर टेम्पल देखें जो फेमस है हिमाचल में, नर्मदेश्वर टेम्पल। नर्मदेश्वर टेम्पल और दूसरा जो है दमतल वाला टेम्पल कांगड़ा में था। इन दोनों टेम्पल की हमने बहुत ब्रीफ में बात की थी। ये दोनों के दोनों मंदिर जो है, ये नर्मदेश्वर जो है हमीरपुर में है, और मैंने बोला था यहाँ पर जो है प्लास्टर से इसे बनाया जाता है। देखिए कितनी अच्छी स्क्रिप्चर इस पर लिखे जाते हैं, इतने अच्छे तरीके से इस पर कलाकृति की जाती है। नर्मदेश्वर टेम्पल की अगर बात करें, दिस इज़ सिचुएटेड इन सुजानपुर, और महारानी प्रसानी देवी ने जो है, प्रसन्नी देवी जो है, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था, वाइफ ऑफ राजा संसार चंद। संसार चंद कहाँ के राजा थे, कांगड़ा के राजा थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है नर्मदेश्वर टेम्पल। और पेंटिंग्स वगैरह जो है जितनी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वॉल जो है यहाँ की है। और ये जो है 200 साल पुराना टेम्पल है, और भीति स्टाइल इसे कहा जाता है आर्किटेक्चर का, तो इस स्टाइल में ये बनाया गया है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 21st अगर हम टेम्पल की बात करें, दिस इज द्योतसित टेम्पल ऑफ हमीरपुर। द्योतसित तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, और लोअर हिमाचल के जितने भी लोग हैं ये तो यहाँ पर जाते हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, और इच्छाएं पूरी होने पर फिर लोग जो है श्रद्धा से यहाँ पर इन मंदिरों में जाते हैं, और अपनी आस्था के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। सिचुएटेड जो है हमीरपुर और बिलासपुर के बिल्कुल बॉर्डर पर है, इसीलिए दोनों जगहों के जो लोग हैं वो यहाँ से आस्था रखते हैं। और बाबा बालकनाथ से रिलेटेड ये है, और यहाँ पर जो है केव टेम्पल है ये बाबा बालकनाथ जी का, और इनकी भक्ति मूवमेंट के टाइम के ये जो टेम्पल बने हैं, इसीलिए भक्ति मूवमेंट जो है अटैच हो जाता है हिमाचल प्रदेश से भी। अगेन नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए और इसके बाद में कुछ एक टेम्पल ऐसे हैं, कुछ एक मंदिर ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जो कि बताना ज़रूरी है। अभी तक क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए हैं, बट साइड वाइज हमें बताना ज़रूरी हो जाता है, आपकी तैयारियों में कोई भी कमी ना रहे। रेस्ट ऑफ अगर कुछ छूट जाता है तो उसको हम MCQ में कवर करते चलेंगे। देखिए माता हटेश्वरी देवी की अगर बात करें, और दूसरा है शिव टेम्पल, दोनों के दोनों कहाँ पर है, हाटकोटी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, इसकी बात भी हमने की थी। और ये सारे जो है साथ ही साथ इसके साथ हमने एक और टेम्पल था, दिस इज़ योर टेम्पल इन जुब्बल, शायद से मैंने इस स्लाइड में एंटर किया होगा शायद से, यस दिस इज़ महासू एंड शिव टेम्पल देवरा जो जुब्बल में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो ये दोनों के दोनों टेम्पल सेम स्टाइल के बने हैं, इसको हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से ब्रीफ में पढ़ा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में साथ में रिवाइज के लिए डाल दिया है। मृगुला देवी एक तो आपका
लाहौल स्पीति में है। दूसरा साइड वाइज जो है ये कश्मीर के किंग अनंत क्वीन सूर्यमती जो है अनंताज की जो पत्नी थी, जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने जो बनाया था कांगड़ा में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेश्वरा टेम्पल की बात की थी, दिस इज़ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें सुंगरा भावनगर वाला जो एरिया है तो वहाँ पर ये वाला टेम्पल है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मनु टेम्पल अगेन शमशर और कुल्लू में है मनु टेम्पल, और मनु इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन्हीं के नाम पे मनाली पड़ा है। त्रिपुरा सुंदरी ये भी नगर और कुल्लू में ही है। त्रियुगी नारायण टेम्पल ये अगेन आदि ब्रह्मा टेम्पल है, दोनों के दोनों खोखन कुल्लू में है। और मगरू महादेव है ये मंडी में है। और दाकनी महादेव है निर्मंड में है। निर्मंड में एक और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है अंबिका माता का टेम्पल, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो निर्मंड है इसे परशुराम जी की भूमि भी कहा जाता है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, परशुराम भी रिलेटेड है निर्मल से रिलेटेड। और मनन टेम्पल जो है शिमला हिल्स में है। सूर्य टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, रामपुर बुशहर। अगर एग्जैक्टली बात करें नीरत, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिंतपूर्णी टेम्पल की हमने बात की, दिस इज़ इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और सती का जो 4 हेड वाला पार्ट है वो यहाँ पर पड़ा था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो माताओं से रिलेटेड 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक है हमारा चिंतपूर्णी टेम्पल, इसीलिए भी हमारा हिमाचल देवों की भूमि कहा जाता है। देखिए उसके बाद में मुझे क्वेरी भी आई थी कि इन सब मंदिरों को किस तरीके से याद रखा जाए, तो आपके लिए हमने जो है इनको एक ही स्लाइड पर इस तरीके से लोकेट कर दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और देखिए जितना हमसे हो सका हमने इसको कंबाइन किया है। इसमें मैं बता दूं, जो ये स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमने 2 डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं किए हैं, वन इज़ किन्नौर एंड सेकंड वन इज़ लाहौल एंड स्पीति। इनको हम लोग जो है जब मोनेस्ट्री वाला हमारा जो लेक्चर आएगा तो उसमें हम बहुत ब्रीफ में इनको भी कवर करेंगे। एक ही स्लाइड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी मेन मंदिर हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर पुट किए हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, चंबा की बात करें, चंबा के बारे में हमने पढ़ा, मणि महेश पढ़ा, शक्ति देवी जो कि पुराने स्टाइल से बने हैं, लक्ष्मण देवी है, दोनों के दोनों टेम्पल है, नरसिंह देव है, हरि राय है, लक्ष्मी नारायण है, गौरी शंकर है। तो ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा की बात करें, ज्वाला जी है, ब्रिजेश्वरी है, मसरूर रॉक टेम्पल की बात की, वैद्यनाथ बैजनाथ की टेम्पल की, बागसूनाग जो है ये कहाँ है, मैक्लोडगंज में है, तो इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। तीसरा अगर बात करें मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, भूतनाथ टेम्पल है, पराशर है, माधवराव है, अर्धनारेश्वर है, टारना देवी है, पंचवक्र टेम्पल है, तो वो यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। टारना देवी टेम्पल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए स्लाइड का मतलब है कि कुछ चीज़ें पीछे होंगी, कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी, कुछ चीज़ें एमसीक्यू में नहीं होगी, तो तभी आपका रिवीजन जो है एक अप टू द मार्क लेवल पर होगा। देखिए कुल्लू की अगर बात करें, बिजली महादेव है, हिंडिम्बा माता है, जमलू महादेव की अगर बात करें, दिस इज इन मलाना। और मलाना जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है मलाना है, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये कभी भी किसी ने इन्वेड नहीं किया है, किसी ने भी मलाना गांव पर रूल नहीं किया है। मनु हमने बात की, रघुनाथ जी है टेम्पल, इसके बारे में बात की। और डुंगरी वाला जो मेला है वो हिडिम्बा माता के दरबार में लगता है। फिफ्थ अगर शिमला में बात करें तो तारा देवी टेम्पल है, भीमा काली टेम्पल की बात की, हाटकोटी है, झाकू हिल्स है, और कामना देवी है, कालीबाड़ी की बात की, सूर्या टेम्पल जो कि हमने नीरत में बात की थी। देखिए मैं इसको साथ में रिवीजन आपका यहीं पर कराते चल रहा हूँ। संकट मोचन की बात करें, दिस इज ऑल्सो इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद बात करें सिरमौर में गायत्री देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ है, त्रिलोकपुर है, शिरगुल महादेव जो कि कहाँ है, चूरधार, तो इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। और कटासना देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी पूछा जाता है। लक्ष्मी नारायण अगेन यहाँ पर भी है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी है। सोलन की बात करें, शुलिनी ये टेम्पल भी है और साथ ही साथ ये फेयर भी लगता है। जब फेयर वाला पार्ट आएगा तो वहाँ पर भी इसको रिवाइज करेंगे। और जतोली टेम्पल की अगर बात करें तो हिमाचल का हाईएस्ट टेम्पल अगर कोई है दैट इज़ जतोली। और आपको एक वापस आप फर्स्ट स्लाइड पर अगर जाएंगे, थंबनेल पर जाएंगे, उसमें एक टेम्पल हिडिम्बा माता का है, दूसरा जो उसके साथ में टेम्पल लगा है दैट इज नन अदर देन जतोली टेम्पल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है
बिलासपुर की बात करें, नैना देवी टेम्पल की बात की, गोपाल जी है, मुरली मनोहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्कंडा ऋषि जो है ये भी बहुत फेमस टेम्पल है और कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़ है मार्कंडेय ऋषि जो टेम्पल है, मैं बता दूं, जो बिलासपुर के रहने वाले हैं या फिर वो जानते भी होंगे, हमीरपुर वाले रीजन में। देखिए अगर आप एक जगह आती है, देखिए ये ब्रह्मपुकर है, राइट। अब ब्रह्मपुखर से दो रास्ते कटते हैं, एक मेन बाजार बिलासपुर के लिए जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। देखिए ये बताना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बीच में एक जगह पर एक नाम आता है कोठीपुरा। कोठीपुरा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर एम्स है, एम्स इंस्टीट्यूट है। दूसरी चीज कोठीपुरा में ही नवोदय है, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का है, वो इसी रीजन में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर ब्रह्मपुकर से हम टर्न लें इधर को तो ये वाला भी आगे जाकर मिल जाता है। आई थिंक ये घुमारवीं वाला रीजन आता है, घुमारवीं वाली साइड में, तो यहाँ पर आकर मर्ज हो जाते हैं। देखिए अब ये जो रीजन है ये है घाघस वाला, राइट। तो घाघस वाली साइड में ही करीब करीब यहाँ से एक लिंक रोड जाता है, 3 किलोमीटर के इन बिटवीन में ये डिस्टेंस है, यहीं पर लोकेटेड है मार्कंडेय ऋषि। तो देखिए इसको मैं विद जितना मुझसे हो सका है मैं मैप के थ्रू आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, इसमें बहुत सारे जीके के क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो एम्स जो है सामने ही कोठीपुरा जाते हुए ये यहाँ पर दिख जाता है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमीरपुर की बात करें, गौरी शंकर है, मुरली मनोहर है, गसोता है और नर्मदेश्वर है, बाबा बालकनाथ है, इनकी बात भी हमने की है। उन्ना की बात करें, चिंतपूर्णी और बाबा बड़भाग जो टेम्पल है ये यहाँ पर, यहाँ के बहुत फेमस टेम्पल हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मंदिर जितने भी हिमाचल प्रदेश के हैं, जो मेन हैं, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। बाकी हम जो सीरीज़ चल रही है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग MCQ के थ्रू करेंगे। आपको टेम्पल का ये लेक्चर कैसा लगा आप बता सकते हैं, और साइड वाइज एक और स्लाइड रहती है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मंदिरों से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में कोई कमेटी बनी है, दैट इज़ योर KC शर्मा कमेटी, और जो ये कमेटी बनी थी वॉज एस्टेब्लिश इन 3 जुलाई 2008। हिमाचल गवर्नमेंट सेट अप अ कमेटी टू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ टेम्पल कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पर पता चला था, इस कमेटी के जो मेंबर सेक्रेटरी थे वो थे प्रेम प्रसाद एंड मिस्टर KC शर्मा एज आ चेयरमैन। उन्हीं के नाम पर, देखिए कमेटी कोई भी बनती है तो उनके नाम पर ही इस कमेटी को रिकमेंडेशन जाती है और रिपोर्ट वही सबमिट करते हैं। और 2009 में, देखिए जुलाई में बनी थी, तो पूरे 1 साल के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो इसकी जो कंक्लूज़न निकले थे, तो इसमें कंक्लूज़न ये था कि 45 टेम्पल टोटल रिकमेंड हुए थे इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थे 45 टेम्पल, जिसमें से 25 जो थे गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे एंड 20 शुड बी डिनोटिफाइड थे। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इसके लिए कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन लाई गई। उसके बाद में कमेटी के जो रिकमेंडेशन आई, जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि देखिए रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम टेम्पल एरिया, पहली बात। दूसरा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्रिस्ट, और दूसरी चीज़ है, ये मैं आपको पहली स्लाइड में बता रहा था कि एवरी प्रिस्ट शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ टेम्पल्स हिस्ट्री एंड पूजन, तो उसे पूरी बारीकी से पता होना चाहिए। तो ये सारा का सारा किस में डिसाइड हुआ था? KC शर्मा कमेटी। क्लोज सर्किट कैमरा वगैरह वहाँ पर लगे होने चाहिए, और धर्मस्थल परिषद जो है उसका सुपरविज़न होना चाहिए, टेम्पल फंक्शनिंग किस तरीके से कर रहा है, यूनिफॉर्म जो रूल है पूरी उनकी जो ड्रेस है उसके बारे में पता होना चाहिए, और टेम्पल में जितने भी वर्कर हैं उनका पता होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो कमेटी है वो रिलेटेड है जितने भी हिमाचल के मंदिर है। तो कमेटी आप याद रखें, KC शर्मा कमेटी। अगर दूसरी चीज़ और एक बात करूँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम प्रोविज़न की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करें तो हल्का सा टच कर रहा हूँ, आर्टिकल 25 से लेकर 28 रिलेटेड है टेम्पल से रिलेटेड, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है 27, नो टैक्स, राइट।
तो टैक्स नहीं लगता है टेंपल के किसी भी पैसे पर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ जो है हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा जो टेंपल से रिलेटेड, मंदिरों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं उसको साथ में लेकर चल रहा हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ में बने रहें। नेक्स्ट जो हम लोग इसके बाद में लेकर आने वाले लेक्चर जो है मोनेस्ट्रीज़ पर है, और वो भी बहुत ब्रीफ में लेक्चर रहेगा। देखिए थोड़ा सा बल्कि है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इस कंसेप्ट में अगर आप कभी प्रैक्टिकली भी देखने जाओ तो आपको इस चीज़ का नॉलेज हमेशा बना रहेगा। दैट्स फॉर टुडे। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम साइनिंग ऑफ।